Hello everyone, my name is Yash and there is no Priyanka today and welcome back to our channel The Authentic Indians and welcome back to our new vlog। आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं अकेला यहाँ पे बेचारा फॉर्मल शर्ट पहन के कैसे बैठा हुआ हूँ। तो आप लोगों ने शायद टाइटल से देख ही लिया होगा, हम लोगों को बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप वीडियो बनाओ। कुछ लोग, काफी लोग इंडिया से बेल्जियम मूव भी हो रहे हैं, वो लोग हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या प्रोसेस है, इंडियन लाइसेंस वहाँ पे वैलिड है या नहीं है, या फिर कितनी फीस लगती है। तो बहुत सारी क्वेरीज हम लोगों को आई थी इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज हम अपनी इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। हम इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि आप कैसे यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं, और बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो मैंने खुद अपने लिए फॉलो की थी कि मैंने कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों एग्जाम्स क्लियर किए थे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। नॉर्मली लोगों के यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हैं एग्जाम, जो हमारे नोन्स में भी है बहुत कम केसेस हैं जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लोगों ने क्लियर किए हैं, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो इस ब्लॉग में एंड तक बने रहें। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्लॉग लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सकता है वो शेयर कर देना, ताकि जो लोग इंडिया से बेल्जियम मूव हो रहे हैं या अब्रॉड मूव हो रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो। और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और बाय द वे मैं ऐड कर दूं, ये जो वीडियो है हम स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे कि मेरी वाइफ है प्रियंका, उसके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो उस केस के लिए हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेजोरिटी जो लोग होते हैं जो इंडिया से आते हैं उनके पास इंडियन लाइसेंस नॉर्मली होता है। कमेंट करना कि आप उस केस में अगर आते हो या नहीं। अगर आप आते होंगे, अगर हमें बहुत सारी क्वेरीज आएंगी तो हम उसके लिए भी एक वीडियो लेके आएंगे। सबसे चीज पहले, जो इंडियंस जब यहाँ पे मूव होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवा लेंगे और वहां पे जाके लाइसेंस एक्सचेंज कर देंगे। आप नेदरलैंड्स जब जाते हो आप अपना इंडियन लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हो, बट फॉर बेल्जियम दिस इज नॉट द रूल। अनफॉर्चुनेटली इंडिया और बेल्जियम में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जिसमें आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हो। तो हमारी तरफ से एक इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, बेल्जियम मूव हो रहे हो, तो प्लीज अपने पैसे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट में वेस्ट मत करना, क्योंकि हम लोगों ने भी किए थे और यहाँ पे कोई यूज नहीं होता। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यहाँ पे वैलिड ही नहीं है। तो आपको इन एनीवेज यहाँ पे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। अगर आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आ रहे हो घूमने के लिए, 2 महीने के शेंगन वीजा पे आ रहे हो 2-3 महीने के लिए, तो ऑफकोर्स यू कैन स्टिल यूटिलाइज इट। ऐसा नहीं है कि वो तब काम नहीं आता। अगर आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आ रहे हो तो आप यूज कर सकते हो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बट अगर आप यहाँ जॉब से रिलेटेड यहाँ पे मूव हो रहे हो या किसी बिजनेस पर्पज से मूव हो रहे हो तो यहाँ पे इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नहीं चलता है। तो अपने पैसे प्लीज वेस्ट मत करना। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में, जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया जाए। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आपको 2 एग्जाम बेसिकली देने होते हैं। फर्स्ट इज द थ्योरी एग्जाम, जिसमें आपको थ्योरी टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, और सेकंड इज द प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें आपको कार चला के दिखाना भी पड़ता है। और बाय द वे मैं आपको ये बता भी दूं, हम स्पेसिफिकली जो वीडियो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बी के बारे में बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और भी लाइसेंस टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप ए, टाइप बी, कार्स के लिए अलग से होता है, ट्रक्स के लिए अलग से होता है। तो ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली हम टाइप बी के लिए बना रहे हैं, जो कि है कार के बारे में। तो गाइस सबसे पहले थ्योरी एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना होता है आपके नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर पे। नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर से ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हर सिटी या हर टाउन में वो चीज अवेलेबल है। जैसे मेरे केस में, मैं जो है एंटवर्प के टाउन में रहता हूँ, हमारे केस में वो चीज नहीं थी, तो मुझे स्पेशली जो है एंटवर्प जाके टेस्ट देना पड़ा था। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक ईमेल डालनी होगी उस एग्जामिनेशन सेंटर को। गूगल से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके सबसे करीबी एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। जस्ट सेंड आउट एन ईमेल टू देम आस्किंग कि मुझे अपना ड्राइविंग एग्जाम के लिए थ्योरी टेस्ट देना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए वो आपको क्या करेंगे कि आपको ईमेल में रिप्लाई करेंगे विद ऑल दी अवेलेबल स्लॉट्स। एक और कैच यहाँ पे सबसे बड़ी क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आज ईमेल भेजी और आपको कल ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे लिए पर्सनल प्रेफरेंस क्या थी कि मैं अपॉइंटमेंट पहले बुक करूं और फिर पढ़ाई शुरू करूं, क्योंकि फिर आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी हो जाता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो आप बहुत लाइटली ले लेते हो उसको। अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप पहले पढ़ना चाहते हो तो आप पहले भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी प्रेफरेंस में क्या था, मैंने फर्स्ट एग्जामिनेशन बुक किया था अपॉइंटमेंट, और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया था, ताकि मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर बने कि मुझे क्लियर करना है। तो अब मान लो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ की, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एग्जामिनेशन की फीस पे आते हैं। एग्जामिनेशन फीस जो थ्योरी एग्जाम के लिए होती है वो बहुत ही कम होती है, विच इज लाइक 15 यूरोस। आई डोंट नो दूसरे रीजन में ये फीस इतनी है या फिर थोड़ी सी ज्यादा है, बट ऑलमोस्ट आप लगाओगे तो 15-20 यूरो के रेंज में ही आएगा। जैसे मैंने जो है 15 यूरोस पे किया था अपने एंटवर्प रीजन के लिए। लेकिन इसमें भी एक कैच है, जो आप ड्राइविंग जो टेस्ट है, जो थ्योरी टेस्ट है, आप लोग इंग्लिश में देना चाहोगे, बिकॉज आप इंडिया से मूव हो रहे हैं, आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती हैं।
जो यहाँ के जो लोकल्स होते हैं और जो यहाँ के जो थ्योरी एग्जाम होते हैं वो बेसिकली लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल डच हो गई या फ्रेंच हो गई। लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप लोगों को वो लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती है, जैसे मुझे भी नहीं आती थी। तो हमारे केसेस में क्या होता है, हमें वो टेस्ट इंग्लिश में देना होता है। तो उस केस में क्या होता है, टेस्ट जो होता है वो तब भी लोकल लैंग्वेज में ही होता है, लेकिन वहां पे एक ट्रांसलेटर होता है जो कि आपको इंग्लिश में पूरे क्वेश्चंस और आंसर्स जो होते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं, वो ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो उस ट्रांसलेटर की जो फीस होती है वो होती है ऑलमोस्ट अराउंड 55 to 60 यूरोज, जो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी उन लोगों को। तो टोटल फीस इसकी होगी 15 यूरोज फॉर द थ्योरी टेस्ट एंड देन 60 यूरोज ऑन द टॉप फॉर द ट्रांसलेटर फी, विच कम्स टू द टोटल ऑफ 75 यूरोज अप्रोक्सीमेटली। तो भाई अब हो चुकी है आपकी अपॉइंटमेंट बुक। अब मुद्दा आता है कि पढ़े कहां से। तो यहाँ पे पढ़ाई करने के 2 तरीके हैं। यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस की इंग्लिश में बुक ले सकते हो, या फिर सेकंड मेथड है जो कि मेरा वे है, जो कि मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं, जो कि है ऑनलाइन स्टडीज। तो यहाँ पे जो है एक वेबसाइट है विच इज gratisrebeweonline.be। मैं इसका लिंक जो है वो नीचे भी डाल दूंगा। वहां पे जाके आप लोग फ्री लेसन ले सकते हो थ्योरी एग्जाम के लिए, थ्योरी टेस्ट के लिए बेसिकली। तो वहां पे आपको हर चीज के बारे में, हर रूल के बारे में ऑनलाइन जो है पूरा मटेरियल मिल जाएगा। वहां पे आपको सब कुछ बताया होगा कि थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, क्या उसके क्या यहाँ के बेल्जियम के रूल्स हैं, यहाँ पे वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। तो आप लोग वहां पे भी जाके फ्री लेसन ले सकते हो, आपको कोई भी बुक परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं पढ़ाई करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि नंबरिंग्स कैसे होती हैं यहाँ पे थ्योरी टेस्ट में। तो अगर आप थ्योरी एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ पे पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चंस। तो आपको 50 क्वेश्चंस में से जो हर क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कैच है, अगर आप कुछ क्वेश्चन को इनकरेक्ट करते हो तो वो -1 नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। उसके अंदर भी एक और कैच है जो कि अगेन हम लोगों को पसंद नहीं आएगा, बट दैट इज अ रूल, तो हम लोगों को फॉलो भी करना पड़ता है। यहाँ पे जो रैंडमली जो है टेस्ट में 2 हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हाई प्रायोरिटी रूल ब्रेकिंग के होते हैं, वो रैंडमली आएगा। अगर आपने वो 2 क्वेश्चंस अगर आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन गलत करने का सीधा -5 नेगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है थ्योरी टेस्ट पास करने का वो है 41 आउट ऑफ 50। तो आपको 41 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 50 टू क्लियर दिस पर्टिकुलर थ्योरी टेस्ट एग्जाम। तो इट्स नॉट दैट मच इजी, आई नो। बहुत लोग इसको बहुत लाइटली भी ले लेते हैं कि नहीं यार पढ़ाई का काम तो हम लोग इंडियंस आराम से कर लेते हैं, बट बिल्कुल भी लाइटली लेने का है नहीं है। इसको टफ ही मान के चले तो वो ज्यादा बेटर होगा। ट्राई करें कि जितना पढ़ाई आप कर सकते हैं वो करें, इतना ईजी नहीं है क्लियर करना। मैं अपनी तरफ से पर्सनल राय ये दूंगा जो कि मैंने भी किया था, जो कि मैंने आपको ऑनलाइन वेबसाइट बताई है। इसके ऊपर 3 यूरोज का एक कोड भी मिल जाता है। इन लोगों के पास बेसिकली क्वेश्चन बैंक होता है, तो उसके ऊपर आप लोगों को वो प्रिपेयर करते हैं, जो कि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको थ्योरी टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी टिप मानोगे तो आप लोग जरूर ये कोड लें, बिकॉज ये बहुत हेल्प करता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ पढ़ाई करके चले जाओगे तो आप डेफिनेटली फेल करोगे। तो आप लोग ये जो टेस्ट है कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस कर सकते हो 3 दिन के लिए। ये जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम ही होते हैं जो आपका मेन थ्योरी टेस्ट के अंदर भी आते हैं। तो 3 यूरोज बहुत ही कम फीस है आई थिंक, जो कि आपको फुली प्रिपेयर कर देगा मेन एग्जाम के लिए। और मेरी तरफ से एक टिप आपके लिए ये रहेगी कि जब भी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, मैंने अपने केस में क्या किया था, आई डोंट नो, आप लोगों के लिए शायद वो हेल्पफुल हो सकता है, कि मैंने जब टेस्ट दिया था मॉक टेस्ट, तो मैंने तब तक टेस्ट कंटिन्यूसली मैं देता रहा था जब तक मेरे 50 आउट ऑफ 50 कम से कम 4 या 5 बार ना आ गए। मेरे एक बार 50 आउट ऑफ 50 आई डिडंट स्टॉप दैट टाइम, आई स्टिल केप्ट ऑन गिविंग द एग्जाम। मेरे जब कंटिन्यूसली 3 से 4 बार 50 आउट ऑफ 50 आ गए, देन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट कि हाँ अब मैं जाके वहां पे एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। इसको लाइटली मत देना, आप लोग कंटिन्यूसली इस पे प्रैक्टिस करो जब तक कि आप कंफर्टेबल फील ना कर लो कि हाँ मैं वहां पे जाके भी क्लियर कर सकता हूँ ये एग्जाम। और भाई मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, आप बता देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है। जो मैं आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता रहा था -5 वाली, कि अगर आपके 2 हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस अगर गलत हो जाते हैं तो -5 होता है। तो ये जो रूल है ये सिर्फ जो है वो एंटवर्प रीजन में होता है। तो एंटवर्प में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि आपको -5 वाले क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रसल्स में जा रहे हो टेस्ट देने के लिए, ब्रसल्स के किसी रीजन के पास जा रहे हो टेस्ट देने के लिए, तो वहां पे -5 वाला रूल नहीं है। वहां पे हर क्वेश्चन के लिए -1 ही नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कुछ लोग स्पेशली ये भी करते हैं कि यहाँ से जो है ब्रसल्स के आसपास वाले एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं ताकि उनको -5 वाले क्वेश्चन ना मिले। मेरी प्रेफरेंस स्टिल एंटवर्प थी, क्योंकि भाई यहाँ से ट्रेवल करना एंटवर्प में ही बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए। अगर मेरे को ब्रसल्स जाना पड़ता तो कुछ ज्यादा ही बड़ा स्ट्रगल हो जाता। तो आई थिंक हम इंडियंस के लिए या जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ये मतलब एक मोटिवेशन भी बन सकता है एग्जाम के लिए। तो फीस बहुत ज्यादा लगती है, और सेकंड मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि आपको बार बार अगर आप फेल करोगे तो इतनी दूर आपको ट्रेवल भी करके जाना पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों के अंदर वो मोटिवेशन होनी चाहिए कि आप लोग ये सोच के जाए कि मुझे दोबारा नहीं जाना है वहां पे, तभी आप क्लियर कर पाओगे इस एग्जाम को। मान लो आप वहां पे जाते हो, आप ड्राइविंग टेस्ट थ्योरी टेस्ट देते हो, तो उसमें भी 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला,
खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि अगर आपका थ्योरी टेस्ट है वो क्लियर हो जाए, और सेकंड केस वो होगा जिनका क्लियर नहीं हो पाया। तो आप लोगों को मैं बता भी दूं कि यहाँ पे अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आपको 2 फेलियर्स अलाउड होते हैं। आप लोग दूसरा अटेम्प्ट दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, फिर से अगेन सेम प्रोसेस होगा, दोबारा अपॉइंटमेंट लेना, फिर से पढ़ाई करना एंड ऑल दैट। तो वहां पे जाके आप 2 बार आप टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम भी फेल हो गए तो आपको कंपलसरी 12 आवर्स की थ्योरी क्लासेस लेनी पड़ेगी किसी भी स्कूल में जाके, वो कंपलसरी होती हैं। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पास कर चुका है उनके लिए खुशखबरी ये है कि आप जो है एलिजिबल हो गए हो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अगेन थ्योरी टेस्ट आपका यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है अभी। थ्योरी टेस्ट के बाद जिन लोगों का क्लियर हो जाता है उन लोगों का इमीडिएटली जो है वो आई टेस्ट भी होता है। आई टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को स्पेक्स लगे हुए हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं। वो एक सिमिलर टेस्ट होता है कि आप लोगों की आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया में हम लोग हॉस्पिटल्स में जाके नॉर्मल अपना आई चेकअप कराते हैं तो वहाँ पे एक सामने एक बोर्ड रखा होता है, तो बोर्ड के ऊपर वहाँ पे कुछ हर लाइन में कुछ छोटे या बड़े अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, तो वो लोग आपको सेम काइंड ऑफ चीज करवाएंगे। तो वहां पे वो लोग बोलेंगे फॉर एग्जांपल 4th लाइन फ्रॉम द बिलो आप लोग पढ़ के सुनाएं, तो आप लोगों को वो सारे अल्फाबेट्स रीड करके उनको सुनाने होंगे। आप लोग अगर उनको डायरेक्टली पढ़ के दिखा देंगे तो आप लोगों का वो बेसिकली टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपको वहीं पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपका थ्योरी टेस्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। लेकिन अगर आपको वो आई टेस्ट में प्रॉब्लम आ गई तो आपको दोबारा से आई चेकअप कराना होगा, अपने नए स्पेक्स जो भी लगवाने हैं वो लेके आप दोबारा से वहां पे जाएं, अपना आई टेस्ट का उनको सर्टिफिकेट दीजिए और आपको वो सर्टिफिकेट ड्राइविंग टेस्ट का मिल जाएगा वहां पे। इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट बता दूं, अगर आपका ये थ्योरी टेस्ट है आपका क्लियर हो जाता है तो ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो बेसिकली आप 3 साल में कभी भी जाके अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो। तो भाई ये था प्रोसेस बहुत ही लंबे वाला थ्योरी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आई डोंट नो आप लोगों के स्टिल अगर डाउट्स होंगे तो आप स्टिल नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। भाई मैं तो बोलते बोलते ही थक गया, मुझे आई थिंक कॉफी चाहिए होगी।